कवर करवा दी है ना, नहीं किया तो आज कर लेना। ठीक है, बस इतने ही करवाएंगे तो इतने एग्जाम में आ सकते हैं, ज्यादा नहीं करवाएंगे, टेंशन मत लो, फिर रिवीजन के टाइम पे देख लेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन ये कि आपको इन तीन नंबर्स का एलसीएम गिवन है और तीनों नंबर्स का क्या गिवन है, प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। क्या गिवन है, प्राइम। हमें एलसीएम कैलकुलेट करना आता है। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहते हैं, ऑन प्राइम की हाईएस्ट पावर को लिया जाता है, जैसे, और सारी प्राइम्स इन एक्स वाई जेड में कौन कौन सी प्राइम यूज हो रही है, 2, 3 और 7। और बेसिकली क्या होना चाहिए, 5 4 आना चाहिए था। ये सोल्व, 5 की पावर क्या आना चाहिए था यहाँ पे, स्क्वायर, ये तो फिक्स है। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। ये क्वेश्चन अब कंप्लीट बना है। तो ये उस नंबर का क्या गिवन है, हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है, और ये उस नंबर का एलसीएम गिवन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ये निकालना है। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर क्या आएगी बेटा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, क्या आएगी, 2 की पावर 5, ये करेक्ट है। फिर 3 की पावर क्या आएगी बेटा, 3 की पावर 2, चलो 3 छोड़ो, 7 देखो, 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, ठीक है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो क्या आएगी 5 की पावर 2। अब 3 की पावर देखते हैं, यहाँ 3 की पावर क्या है, 0, यहाँ क्या है, 2। पावर कितनी है, 4, पर 4 से छोटी हो सकती है। और एक नंबर ऐसा है कम से कम जिसकी पावर क्या होगी बेटा, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 की पावर क्या होगी, 4। ये सोल्व हो, तभी तो एलसीएम में 3 की पावर 4 आएगा। एलसीएम में 3 की पावर 4 तो आने का रीजन क्या होगा, कि कोई ना कोई नंबर एक ऐसा है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा बेटा, 3 की पावर क्या आ रही होगी, 4, और बाकी नंबर्स में पावर 4 या 4 से छोटी आ रही होगी। तो इसमें तो नंबर ही फिक्स है, इसमें तो आप चेंज कर नहीं सकते, इस ये भी नंबर फिक्स है। वेरिएबल नंबर कौन सा है बेटा, ये एन के चेंज करने से क्या होगा, ये नंबर चेंज होगा। तो यहाँ 3 की पावर 0 या 3 की पावर 2, यदि एलसीएम 3 की पावर 4, एलसीएम में 3 की पावर 4 रखना चाहते हैं, तो इस एन की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 4। इस एन की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 4। इस एन की वैल्यू 4 पुट करने के बाद 3 की हाईएस्ट पावर क्या दिखाई देगी हमेशा इसमें, 4। तो एन की वैल्यू क्या अप्रोप्रिएट पिक करें, 4। 3 की क्या वैल्यू अप्रोप्रिएट पिक करें, 4। अब इस क्वेश्चन में खुद मैं चेंज कर सकता था और थोड़ा सा और ट्विस्ट ला सकता था इस क्वेश्चन में, कैसे, मैं ये लेते लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अब ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं कह रहा हूँ ना वो, अब बताओ क्या हो। हाँ, अब बताओ, ये क्वेश्चन यदि ऐसा होता, वाई, एक्स क्या है, 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 1, वाई क्या होता है, 3 की पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, जेड क्या होता है, 3 की पावर n इंटू 5 स्क्वायर। तो एलसीएम निकालना है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इन सब में, 5। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, देखो यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 0। यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 4। और यहाँ कुछ भी हो सकती है। एलसीएम में हमेशा क्या आती है, 3 की हाईएस्ट पावर। तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या रखनी है, 4। तो इस नंबर को क्या रखना पड़ेगा, 4, या 4 से छोटा, 4 से बड़ा नहीं हो सकता। यदि 4 से बड़ा रख दिया आपने यहाँ पे, तो एलसीएम में क्या आएगी बेटा, वो बड़ी पावर आ जाएगी। तो एन की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं बेटा, एन की वैल्यू क्या होगी, 4 या 4 से छोटी। और एन नेचुरल नंबर है, तो क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। 5 नहीं कर सकते, क्योंकि 5 करने पर एलसीएम में पावर क्या आनी चाहिए थी, हाईएस्ट पावर तो 5 बन जाती 4 की वजह। यस और नो, तो एन की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, एन की कितनी नेचुरल पावर हो, तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, तो कितने नंबर पॉसिबल है, 4। और यदि एन होल नंबर है, 5। क्वेश्चन घुमा सकता है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एन आर पॉसिबल। तो एक के बजाय क्वेश्चन में कितना आता है आंसर, एन 1 लेंगे तभी हाईएस्ट पावर 4 रहेगी, 2 लेंगे तभी हाईएस्ट पावर 4, 3 लेंगे तभी हाईएस्ट पावर 4, 4 देंगे तभी हाईएस्ट पावर 5 नहीं दे सकते, क्योंकि क्वेश्चन में एलसीएम यही मेंटेन करना है, एलसीएम को चेंज नहीं करना। क्वेश्चन को समझ में आया, यस और नो। तो एग्जाम में यदि आपके नंबर कट करवाना चाहेगा, तो बेसिक चीज से क्वेश्चन पूछ लेगा, और जो बच्चे गलत करके आएंगे, ठीक है, ये अच्छे से अच्छे बच्चे मतलब ध्यान नहीं देने की वजह से गलत करके आ जाते हैं, और कोई रीजन नहीं होता। बाकी सारे क्वेश्चन सही होते हैं, फिर उनके क्या, तो 98 आते हैं, 99 आते हैं, 97 आते हैं, वट एवर।
बट फुल मार्क्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे, या तो गलत होगा या सही होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर वन था जो मैंने आपको लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर वन क्या था बेटा, उससे पहले क्वेश्चन और लिखवाया था, क्या था बेटा वो, क्या था क्वेश्चन, क्या था बेटा, यदि आपने देखा होगा। थ्री अलार्म रिंग्स, तीन अलार्म क्लॉक है। पहली अलार्म क्लॉक है, फर्स्ट अलार्म क्लॉक है, वो कितने टाइम के बाद अलार्म क्लॉक है, अलार्म क्लॉक है, वो कितने मिनट के बाद रिंग करती है बेटा, 20 मिनट के बाद। और सेकंड कब करती है बेटा, 25 मिनट के बाद। और थर्ड कब करती है बेटा, 30 मिनट के बाद। अब आप क्वेश्चंस को रीड एक साथ करो, क्वेश्चन को रीड कर लो अच्छे से। इस क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से आप। इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो आप ये बताओ, तो आपको जो आंसर आना चाहिए वो गिवन डेटा से बड़ा आना चाहिए, गिवन डेटा से छोटा आना चाहिए। अब सोचो, एक अलार्म है वो स्टार्ट हो रही है, और कितने बाद में अलार्म दोबारा से बज रही है, 20 मिनट के बाद। जैसे अब स्टार्ट हुई तो अब 20 मिनट के बाद, ये अभी स्टार्ट हुई तो कितने बाद, 25 मिनट के बाद, और ये 30 मिनट के बाद। जो अलार्म बजेगी वो 20 मिनट के बाद बजेगी। तीन क्लॉक हमारे पास, यहाँ फर्स्ट क्लॉक, यहाँ सेकंड क्लॉक, और यहाँ थर्ड क्लॉक। ठीक है, आपके पास ये फर्स्ट क्लॉक है, ये सेकंड क्लॉक है, ये थर्ड क्लॉक है। ये दोनों स्टार्ट कर दिए हमने। ठीक है, अलार्म स्टार्ट की, तो ये कितने मिनट के बाद बज रही है, 20 मिनट के बाद। फिर ये कब बज रही है, 25 मिनट के बाद, हर 25 मिनट के बाद। और फिर क्या बज रही है, हर 30 मिनट के बाद। ये तो समझ में आ गया, यस और नो? अब देखो ध्यान से सुनना, ये एक साथ मान लो कितने बजे बजी है, 12 बजे। एक साथ कितने बजे, 12। तो अगली बार कितने बजे बजेगी, अगला टाइम क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 12 बजे एक साथ बज गई तीनों। और फिर मैंने बता दिया कि ये 20 मिनट, हर 20 मिनट में अलार्म बजती है, ये हर 25 मिनट में अलार्म बजती है, और ये हर 30 मिनट में अलार्म बजती है। तो अब नेक्स्ट क्या टाइम होगा इनका बजने का, ये क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, मैं जैसे आपको बताता हूँ। ये मान लो 12 बजे बज गई, फिर अगली बार कितने बजे बजेगी, फिर 12:40, फिर 12:60, मतलब 1 PM। कैसे होगा, 12 मिनट के बाद क्या आएगा, 1 PM। फिर 1:20 PM, 1:40 PM, 1:30 PM, 1:62 PM। समझ में आ गया। और ये हर 25 मिनट के बाद बजती है, इसका मतलब पहली बार 12 बजे बजी, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। फिर आगे 12:25 पे, फिर 12:50 पे, फिर 12:50 के बाद 25 और ऐड करेंगे तो, हाँ, मिनट में चेंज करो ना उसको, आवर्स में चेंज करो, 75 होता है उससे। 75 मिनट को आवर्स में चेंज करें तो 1 आवर 15 मिनट। तो क्या आएगा, 1:15। आप समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन पे जाए। तो तीनों एक साथ कब बजेंगी, तीनों एक साथ कब बजेंगी, आप बात को समझ पा रहे हैं। तो पहली बात, आप ये बताओ, जो डेटा गिवन है बेटा, डेटा गिवन हो किस में गिवन है बेटा, मिनट से, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, मिनट से। मिनट्स को तो आवर्स में चेंज कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यस और नो, क्वेश्चन को सारी चीजें पढ़ना है, एक साथ स्टार्ट हो रही है बजना, वो सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है। अब मेरी बात सुनना, जब एक साथ बजेंगी, 20 मिनट में एक साथ बजेंगी नहीं, नहीं बजेंगी ना, 20 मिनट में तो सिर्फ एक ही बजेगी। कौन सी, फर्स्ट। 40 मिनट पे, 40 मिनट पे क्या आएगी, नहीं, फर्स्ट ही बजेगी। आप बताओ 100 मिनट्स पे, 100 मिनट्स पे फर्स्ट भी बजेगी एंड सेकंड भी, क्योंकि 12 की टेबल में 12 12 सॉरी 20 20 20 कितनी बार बज जाएगी, वो 5 बार। पर 25 वाली कितनी बार बजेगी, सिर्फ 4 बार। 25 पे बजेगी, 12:25 पे, फिर 50 पे, फिर 75 पे, और फिर 100 मिनट पे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इसकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी बार ये बजेगी उतनी बार ये बजेगी, नहीं। ये जब 5 बार बजेगी, जब ये 4 ही बार अलार्म बजेगी, ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। ये चाह रहा है कि एक साथ कब बजेगी, ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। तो अब क्वेश्चन में सोचो,
कि आपको जो आंसर चाहिए एक साथ बजने वाला, एक साथ कितने मिनट्स के बाद बजेंगे, उसमें आंसर इन गिवन डेटा से छोटा आएगा या बड़ा? बड़ा। गिवन डेटा से क्या आएगा? बड़ा। तो यदि बड़ा आता है तो आपको एलसीएम निकालोगे या एचसीएफ? मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों की टेबल में आए। क्या है? तीनों की टेबल में आई तो क्या इंश्योर करेगा कि 20 की टेबल में आने से 20 वाली क्लॉक भी बजेगी, 25 की टेबल में आने से 25 वाली क्लॉक भी बजेगी, और 30 की टेबल में आने से 30 वाली क्लॉक भी बजेगी। बट आंसर हमेशा किस में आएगा? मिनट्स में। आप यूनिट का ध्यान रखो। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? आवर्स में, कि कितने घंटे के बाद बजेगी या किस टाइम पे बजेगी, तो वो तो हम चेंज कर लेंगे। बट यदि एक साथ कब बजेंगे ये निकालना है तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? यदि हमें एक साथ कब बजेंगे, यदि इसका आंसर फाइंड आउट करना है साइमल्टेनियसली, अलार्म कब बजेगी, यदि ये फाइंड आउट करना है, तो यू शुड टेक एलसीएम टू फाइंडिंग द रिक्वायर्ड आंसर। यस और नो? ये तो कॉमन सेंस की बात है। फाइंड आउट करना पड़ेगा नहीं कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों की टेबल में आ रहा है, तो क्या फाइंड, तीनों का मल्टीपल हो। एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो, इसका मतलब कॉमन मल्टीपल हो। क्या हो? कॉमन मल्टीपल हो। क्या हो? कॉमन। बट सबसे पहले कब बजेंगे इसके लिए क्या चाहिए? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यस और नो? तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकालेंगे बेटा? 20, 25 सारी यूनिट सेम है बेटा। यदि यहाँ 1 आवर्स लिखता तो उसको किसमें चेंज करते? मिनट में। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं 1 लिख देता हूँ, 1 आवर। फिर एलसीएम में से किसका यूज किया जाता है? सेम यूनिट का। एलसीएम किसका लिया जाता है? सेम यूनिट का। तो हमेशा 1 आवर को क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पहले क्या लिख रखा था मैंने? 30। हाँ, उस टीचर इसको हाफ आवर भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, चेंज कर सकता है, तो मतलब ये है। तो 30। अब इसका एलसीएम निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे और नो, ऐसा नंबर इन तीनों की टेबल में आ रहा हो, क्या आएगा बेटा? 30 आएगा बेटा। 30 आएगा? नहीं। 60 आएगा? नहीं। 90 आएगा? 150 आएगा ना? क्या आएगा? देखो भाई ऐसा नंबर चाहिए जो इसका मल्टीपल भी हो, इसका भी हो, इसका भी हो। तो मैं कैसे आइडिया लग रहा हूँ? 30 क्या 25 का मल्टीपल है? नहीं। 60 नहीं है। 90, 90 ये भी नहीं है। 90 किसका मल्टीपल नहीं है? 25 का। 120, 30 की टेबल बोल रहा हूँ। 120 नहीं है मल्टीपल। 150, हाँ 150 30 का मल्टीपल भी है, 25 का भी है। क्या 20 का है? नहीं है। 180, 80 नहीं है। नहीं है। ऐसे नहीं नहीं निकाल रहा तो ऐसे निकाल लो ना। 20 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू, और 25 का फैक्टराइजेशन 5 स्क्वायर। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5। तो क्या लेंगे एलसीएम निकालने के लिए? हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर बेटा, नहीं बेटा 2, और 3 की हाईएस्ट पावर 1। ऐसे होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 25 इंटू 3, तो क्या आएगा बेटा? 300 मिनट। 300 मिनट। आज यदि मेंशन नहीं करते हो तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। आप यूनिट मेंशन करो ना, यहाँ कंपलसरी है। तो आपसे ये बोला गया है कि एक साथ अब यदि बजी हैं तो इसके बाद कब बजेंगे? आफ्टर 300 मिनट। आफ्टर 300 मिनट। 300 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। क्या बजेंगी? एक साथ। बट आपको क्वेश्चन में पूछा ही नहीं कितने मिनट के बाद बजेंगे। आपसे पूछा है कि यदि 12 बजे एक साथ बजी थी तो अब कितने बजे एक साथ बजेंगी। अब आप बताओ 300 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं? 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा? 5 आवर्स। तो यदि 12 बजे एक साथ बजी थी तो उसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 70, 70 PM। 70 PM। मैंने किसका टाइम लिख दिया भाई? ट्रेन का टाइम लिख दिया ना। और 17 PM का मतलब क्या होता है बेटा? 17 PM का मतलब क्या होता है? 12 में 5 ऐड करो, 1 2 3 4 5, या फिर 17 PM बोल दो, एक ही बात है। या फिर 5 PM। दोबारा एक साथ कब बताएंगे? 5 बजे। समझ में आ गया? थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देना अच्छे से सारा, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। समझ में आ गया क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं? थोड़ा सा सोचो क्वेश्चन में, रट्टा मत मारो, सोचो। ये हम 600 लिख दें तो बजे तो 600 में भी तीनों एक साथ बजेंगी, क्योंकि 300 का क्या है? मल्टीपल। एलसीएम का क्या है? मल्टीपल। बट सबसे पहले कब बजेगी? 300 मिनट।
उसके बाद 600, फिर उसके बाद 900, इसके मल्टीपल में। क्योंकि जीजा जी। 300 की क्या खासियत है, ये तीनों की टेबल में आ रहा है। हेलो। 600 की क्या खासियत है, ये तीनों की टेबल में आ रहा है, बट बड़ा नंबर है। 900 की भी क्या खासियत है, तीनों की टेबल में। जब 300 की मल्टीपल लेंगे उसमें ये नंबर भी सारे होंगे, कौन से, 20, 25 एंड 30। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट नहीं है। मैं जीजा टाइम जी। ले रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम को समझाने के लिए। वैसे ये पार्ट हमारा खत्म हो गया है, फिर हम जीजा करेंगे जी। रेस का और रेस का। मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, शायद आपसे एक भी क्वेश्चन ना हो या एक दो हो जाए। ठीक है, दे हेलो। दिया क्या मैंने असाइनमेंट को? नहीं दिया? आज भेजता हूँ, चलो आगे चलें। बट ये क्वेश्चन सारे किस में आए हुए हैं, सीबीएसई में। जितने भी मैं ये 4-5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं। इधर सुनना बेटा, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, कि आप एक सर्कुलर पाथ के अलोंग क्या कर रहे हो, एक सर्कल पे क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो, रनिंग कर रहे हो। मान लो दो बच्चे हैं, वो इसी पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया, दोनों ने एक साथ, दोनों ने एक साथ सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। या तो दोनों ने इस डायरेक्शन में किया या दोनों ने इसमें। रवि क्या कर रहा है, एक कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट पाथ, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए एक बंदा कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट। और एक बंदा कितना टाइम ले रहा है, प्रिया कितना टाइम ले रहा है, 18 मिनट। जैसे यहां तक, यहां से यहां तक वापिस आने में कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट। दूसरा राउंड लेने में 36 मिनट। तीसरा राउंड लेने में 54 मिनट। मेरी बात समझ में आ रही है? और दूसरा बच्चा जो रवीश है, वो कितना मिनट ले रहा है, 12 मिनट। फिर 2 राउंड में, 3 राउंड में, 4 राउंड में, 5 राउंड में, 6 राउंड में, 72। ये 5 राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे पहुंचेगा, और कितने मिनट लेगा, 6 राउंड कंप्लीट करने के लिए 72 मिनट। 6 राउंड कंप्लीट करने के लिए 2 मिनट्स लेगा। हाउ मच टाइम इट विल टेक। हाँ। और प्रिया कितना टाइम लेगी बेटा, 4 राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगी, 4 राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगी प्रिया, 4 राउंड कंप्लीट करने के लिए, 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 18, 2 राउंड कंप्लीट करने के लिए 36, 72। तो आपको तो आंसर वैसे ही आ गया। कितनी मिनट के बाद ये दोबारा मिलेंगे, 36 भी होगा। बात समझ में आ रही है, 72 भी मिलेगा। हाँ, अब ध्यान से सुनना, बट वो लिस्ट नहीं होगा। 72 आंसर क्या है, 72 मिनट के बाद ये आपस में मिलेंगे, बट क्या नहीं होगा, लिस्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, लिस्ट। तो बात, आप क्वेश्चंस को रीड करो सबसे पहले, वो कब, कितने टाइम के बाद एक साथ मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, अंटिल यदि मेंशन भी नहीं कर रखा तो हम हमेशा लिस्ट आंसर देंगे, क्या देंगे, लिस्ट। ध्यान से रीड करना। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, प्रिया टेक्स 18 मिनट one complete round of the field while Ravi's takes 12 minutes for the same। ये important है। Suppose they both start at the same point and the same direction, go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा, लिस्ट नंबर को। फिर किसको प्रायोरिटी देंगे, उसके मल्टीपल को। जैसे ऑप्शन में ही आ जाए 72 और 105, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ 35 और बी 34। तो कौन सा बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, 72। अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, जो 36 हो या 36 का मल्टीपल, जैसे और दो। तो आपका जो आंसर आएगा वो गिवन डेटा से छोटा आएगा या बड़ा, ऑब्वियसली क्या आएगा, बड़ा। तो बड़ा होगा तो हमेशा क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम आएगा, और आंसर किस में आएगा बेटा, मिनट्स में। तो 18 और 12 का एलसीएम कितना है बेटा, 36। वो 18 निकाल तो लोगे यार, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम। तो इसका आंसर क्या आएगा, 36 मिनट। हाँ, दोनों के रोटेशन अलग अलग कंप्लीट होंगे। इसके कितने रोटेशन कंप्लीट होंगे, 2। इसके कितने रोटेशन कंप्लीट होंगे, 3। समझ में आ गई बात। आगे देखो क्वेश्चन।
अभी तनिष्क समझ में आ गया? तनिष्क हाँ जीजा जी। समझ में आ गया? मैं कह रहा था जो आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, हाँ, उसमें जब मैंने एलसीएम निकाला था तो मेरा आंसर तो 1500 आ रहा था। तूने गलत निकाला है तो सही से निकालना। इधर सुनना, अभी देख लेंगे, रुक जा एक बार, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनना। कि एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, ठीक है? उसमें 3 सब्जेक्ट पे हमें बातें करनी है, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो हिंदी में इंटरेस्ट रखते हैं? 60। और जो इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं 80। और जो मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं 100। तो हिंदी में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हिंदी में? 60। और इंग्लिश में 84। और मैथ्स में 10। ध्यान से सुनना बेटा। अब आगे पढ़ो, अच्छे से अच्छे से अच्छे से पढ़ना। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। अब उन बच्चों को बैठाने के लिए रूम चाहिए, मुझे क्या चाहिए? रूम। यदि हम कैलकुलेशन करेंगे इनके बीच में, ये भी स्टूडेंट्स है, ये भी स्टूडेंट्स है, ये भी स्टूडेंट्स है, तो इनका चाहिए एलसीएम लो और एचसीएफ लो। क्या आएंगे? स्टूडेंट्स ही आएंगे। क्या आएंगे? तो पूछा क्या गया है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। बट शायद उनकी हेल्प से नंबर ऑफ रूम्स फाइंड आउट किए जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। हम मिनिमम नंबर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, पर किस कंडीशन पे? हर रूम में क्या आने चाहिए? हर रूम में क्या आने चाहिए? सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्या होना चाहिए? सेम। इस तरीके से हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ रूम फाइंड आउट करने हैं। कि यदि एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हो तो नेक्स्ट रूम में भी 20, उससे नेक्स्ट रूम में भी 20, उससे नेक्स्ट रूम में भी, सब में 20 20 बैठे हो। यानी सब में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्या होने चाहिए? सेम। सेम तो होना चाहिए। आगे एक और कंडीशन है, एंड ऑल ऑफ देम इन द सेम सब्जेक्ट। एक रूम में यदि एक बच्चा इंग्लिश का है तो सारे बच्चे क्या होंगे? इंग्लिश के ही होंगे। आप मिक्स नहीं कर सकते। एक बच्चा तो ये कहेगा, ये बच्चा, एक बच्चा क्या कहेगा? सर सारे बच्चों को एक रूम में डाल दो, सारे बच्चों को एक ही रूम में डाल दो। स्पेस मिनिमम हो गया। क्या हो गया? स्पेस मिनिमम नंबर ऑफ रूम क्या आ गए? एक। बट क्या वो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी? कि एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के बच्चे बैठेंगे, उसमें तीनों सब्जेक्ट के बैठ गए। कैसे और ये भी कंडीशन देख, ध्यान से सुनना। मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, ये कंडीशन हो सकती है। ध्यान से सुनना। जैसे पहला है, हिंदी वाले बच्चे बैठाने हैं मुझे, तो मैंने क्या किया? तो बोले बच्चों को एक रूम में 12 बच्चे बैठाए। कितने बच्चे बैठाए? 12। 12, 12, 12, कितने रूम ऑक्यूपाई करने हैं इसके लिए? तो 5। चलो यहाँ 12 बैठाए तो, और 12, नहीं मैं तो 15 बैठाऊंगा, चलो ऐसे समझाने के लिए। कितना बैठाऊंगा? 15। 15 कितने रूम ऑक्यूपाई होंगे? 4। बट क्या इसमें 15 15 के बैठाऊंगा तो 15 15 15 15 कितने बैठ गए बेटा? 60, 75। अगले में कितने बैठेंगे बेटा? 12 ही बैठेंगे। कंडीशन क्या है? 12 कैसे होंगे बेटा? 9। हाँ मैं समझ गया आप क्या कर रहे हैं, इनसे बता रहे हो। क्या ऐसी कंडीशन अलाउ है? भाई आपने क्या सोच लिया ऐसे रैंडम? आपने सोचा कि मैं हर रूम में कितने बच्चे बैठाऊंगा? 15। बट सारे बच्चे क्या होने चाहिए? सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, तो इसमें तो मैंने बैठा दिए। अब इसमें भी 15 बैठाए हैं तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी, इंग्लिश का जो सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें भी हर रूम में कितने बच्चे बैठाएंगे? 15। तो क्या हर रूम में 15 बैठा सकते हो आप? 15 15 बैठाएंगे तो 75 एग्जॉस्ट हो गए। बच्चे कितने बेटा? 9। बच्चे कितने? 9। तो इसमें तो सभी में रूम में कितने बंदे बैठने चाहिए? 15 ही बैठना चाहिए, और सेम सब्जेक्ट के। अब ये नहीं कह सकते सर 9 इसके ले लो 6 इसके ले लो, ऐसा तो करना ही नहीं। ये सो रहा। अब एक बच्चा सबसे अच्छा, जीजा एक जी। बच्चा सबसे अच्छा। हाँ बेटा एक बार सुनो, पूरी बात सुनो। मुझे पता है आंसर निकालने में मुझे 1 ही मिनट लगती है, ठीक है? क्योंकि मैंने तो कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है? एक बच्चा क्या कहेगा? सर दो दो बच्चे बैठा लो ना, दो 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 दो। यदि हम दो दो बच्चे बैठाएंगे तो इसके लिए कितने रूम ऑक्यूपाई होंगे बेटा? 30 रूम। एक बच्चे के सर इसमें भी दो दो बैठा लो, बैठा सकते हैं? बैठाने को तो बैठा सकते हैं। दो दो रूम बैठाएंगे तो कितने रूम ऑक्यूपाई होंगे बेटा? तो 42। इसमें दो दो रूम बैठाएंगे तो कितने ऑक्यूपाई होंगे?
ऐसे तुक्के से, वो तुक्का मार रहे हैं। ठीक है, क्या मारा है, तुक्का। अब ठीक है, बट हम सभी में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठे हैं और सेम सब्जेक्ट के बैठे हैं, बट यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स नहीं आए। ये कैसे गारंटी हुई? क्या नहीं आए? मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। नंबर ऑफ रूम्स क्या नहीं आए? मिनिमम। अब एक बच्चा क्या कहेगा, हाँ ये क्यों गलत है? एक बच्चा क्या कहेगा, मैं तो थ्री थ्री बैठाऊंगा, चलो थ्री थ्री बैठाऊंगा तो कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी यार? थ्री से डिवाइड कर दो, 20 रूम्स की। देखो कम रूम्स की रिक्वायरमेंट हुई है, वहां 30 है और वहां 20। यहाँ थ्री थ्री के पार्ट पेयर में बैठाऊंगा तो कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी? थ्री से डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि 8 + 4 क्या होगा, 12। तो थ्री थ्री बैठाऊंगा तो कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी? 84 को थ्री से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 8 जा 28। यहाँ थ्री थ्री की कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी? थ्री से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9। तो इससे तो कम रूम की रिक्वायरमेंट पड़ी, देखो यहाँ 54 की जगह क्या आ रहे हैं, 36। तो यहाँ भी इस कंडीशन को पूरे को फॉलो कर रहे हैं कि सभी में सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट बैठे हैं और सब में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठे हैं। बट इन्होंने किसकी गारंटी नहीं की बेटा? किसकी गारंटी नहीं की बेटा? मिनिमम की गारंटी नहीं की। किसकी गारंटी नहीं की? मिनिमम। मिनिमम की गारंटी कौन करता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन करता है? अब आपको आंसर डेटा से छोटा चाहिए, बड़ा? एक रूम में ये थोड़ी है कि एलसीएम, एक रूम में ऐसी थोड़ी है कि 60 के मल्टीपल बैठ जाएंगे। जैसे वही यदि एलसीएम निकालोगे तो 60 का मल्टीपल भी आएगा, 84 का मल्टीपल भी आएगा और 108 का मल्टीपल भी आएगा। तो जो भी आएगा वाट एवर, तो एक रूम में 216 बच्चे सेम सब्जेक्ट के कहाँ से लेके आओगे? या 108 कहाँ से लेके आओगे? आंसर तो 108 से बड़ा आएगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आप निकाल लोगे। हाँ इधर सुनना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आपने निकाला तो क्या आया बेटा इनका? 12। 12। तो 12 स्टूडेंट्स आएगा। क्या? 12 स्टूडेंट सीट इन ईच रूम। तो एचसीएफ क्या है बेटा? एचसीएफ क्या है? 12। बट 12 की यूनिट क्या है? स्टूडेंट्स। क्योंकि इनके यूनिट्स पे क्या है? स्टूडेंट्स पे। बट क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था। क्वेश्चन में क्या पूछा था? नंबर ऑफ रूम्स। तो नंबर ऑफ रूम्स निकालने के लिए यदि हमें, हाँ डिवाइड कर देंगे, यदि 60 स्टूडेंट्स हैं और हर एक रूम में 12 स्टूडेंट्स बैठते हैं तो इसके लिए कितने, हिंदी के लिए कितने रूम ऑक्यूपाई करेंगे? 60/5, 60/12 5। तो 84/12 7, 7। 108/12 9। तो 9। टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, 21। टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे? 20। समझ में आ गया बेटा? टाइम हो गया। तो बाकी हम बाद में मिलते हैं ना, कल आपके डाउट आउट ले बाय लेंगे द वही।